हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग अभी चल रही है डीएमई की तरफ से, हर दिन जैसे कुछ एक नया अपडेट आता है जिसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है, स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल जाता है और कौन से बच्चे को किस कैटेगरी के अंदर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेरी करी है। इसी के ऊपर मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, आप इसको ढंग से देख लीजिए। देखिए, मैं 2024 को एक रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग थी 2024 में। उसके अंदर जो क्लोजिंग रैंक गया था स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, हालांकि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया रैंक ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट के लिए। लेकिन जैसे बच्चों की क्वेरी रहती है, तो मैं इसलिए ऑल इंडिया रैंक अलॉन्ग विद स्टेट रैंक से आपको यहाँ पर रेफरेंस मान के बना रहा हूँ कि 2025 में भी लगभग आप मानिए कि इसके आसपास अगर आपका स्टेट रैंक है या ऑल इंडिया रैंक है तो यही क्लोजिंग रहने वाला है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका एक स्टेट मेरिट लिस्ट एनालिसिस चार्ट बनाया है। आप इसको देखो जरा। मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, स्टेट रैंक 273 इसका क्लोजिंग था। मतलब ये मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक जब आप जाएंगे तो स्टेट रैंक अगर 273 था बच्चे का तो उसको ये कॉलेज मिल गया था। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका क्लोजिंग 2025 तक अगर आप देखें तो इसी के आसपास रहने वाला है। तो अगर आपका स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी के आप बच्चे हैं तो भोपाल वाले अगर आपको कॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप मान के चलिए कि 250 से लेकर अगर आपका स्टेट रैंक लगभग 280 285 है तो आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होगी। ठीक है ना। मैंने जैसे लास्ट ईयर तो देखिए मार्क्स जब स्टेट रैंक 273 था तो मार्क्स 665 थे, लेकिन ऑब्वियसली इस साल मार्क्स का तो कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं, मार्क्स बहुत ही कम है। तो आप मार्क्स को अगर रेफरेंस ना बनाएंगे तो बेटर होगा, आप इसको हर जगह कट कर सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप या तो स्टेट रैंक देख लीजिए या फिर ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए, है ना। 15,284 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, स्टेट रैंक 273। आप इस साल भी ये देखिए लगभग ऑल इंडिया रैंक जिसका इसके आसपास है, स्टेट रैंक उसका इसी के आसपास है। तो इसलिए आप भोपाल का ये कॉलेज जो गांधी मेडिकल कॉलेज है आपको मिल सकता है अगर आप स्टेट रैंक यहाँ पर है जनरल कैटेगरी। अब ऐसे ही फिर जो एमजीएम इंदौर है, स्टेट रैंक 216 इसका क्लोजिंग गया था। तो जो 2025 है आप अपना भी बिल्कुल ऐसा ही चार्ट बना लीजिए इसको देखकर, इसलिए मैंने ये ब्लैंक रखा हुआ है कि आप हर वीडियो में जो भी मैं स्क्रीन यहाँ पे ओपन करूंगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना इस तरीके से यहाँ पे पूरा चार्ट बना लीजिए। आप इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपने ऑब्वियसली अभी अपनी चॉइस लॉक और चॉइस प्रेफरेंस तो कर ही लिया होगा, लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसा ही यहाँ इस साल भी रहने वाला है। तो अपना इस 2025 के क्लोजिंग में आप बिल्कुल मान के चलिए कि लगभग आप यहाँ पे आसपास ही रहने वाले हैं। तो जो इंदौर का मेडिकल कॉलेज है, स्टेट रैंक 216 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। फिर ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज स्टेट रैंक 518। तो अगर आपका स्टेट रैंक 518 के आसपास है तो फिर आपको ग्वालियर का ये जो मेडिकल कॉलेज है वो बिल्कुल मिलने की पूरी संभावना होगी। ऐसे ही जो जबलपुर का एनएससीबी मेडिकल कॉलेज है, स्टेट रैंक देखिए क्लोजिंग 483 गया था। मतलब जबलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका पहले क्लोजिंग हो गया था एज कंपेयर टू ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज 518। इसके बाद अगर मैं रीवा के मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो स्टेट रैंक 829। फिर सागर के मेडिकल कॉलेज स्टेट रैंक 718। फिर मैं रतलाम के मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इट इज 780। और ऐसे ही फिर मैं विदिशा की बात करता हूं तो स्टेट रैंक 720, ये स्टेट रैंक 720 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दतिया की तो स्टेट रैंक 1205, उसके बाद खंडवा की स्टेट रैंक 915, उसके बाद शहडोल की 1256, उसके बाद छिंदवाड़ा की 1026, ये स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए रहे हैं।
फिर हम सतना की बात करते हैं तो स्टेट रैंक 1303। उसके बाद अगर शिवपुरी की बात करते हैं तो 1093। उसके बाद मंदसौर की बात करते हैं 1311 और उसके बाद नीमच की बात करते हैं 1307। तो मान के चलो जिन बच्चों का स्टेट रैंक, क्योंकि ये एकदम नए मेडिकल कॉलेज थे 2024 के अंदर, तो इस साल भी नीमच हो गया, मंदसौर हो गया या सिवनी हो गया या फिर सतना या फिर आपका दतिया या शहडोल हो गया, यही जो कॉलेजेस हैं ये सबसे जो हायर स्टेट रैंक है उसके ऊपर क्लोजिंग देने वाले हैं। तो देखिए सिवनी ये 1317। तो कुल मिलाकर 1317 या 1300 आप मान लीजिए 20। यहां पर अगर आपका आसपास रैंक है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मिलने की पूरी संभावना है। और आप अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता तो आप अपग्रेड पर डालिए, आपको सेकंड राउंड में जाना है, आप सेकंड राउंड में नहीं मिलता तो थर्ड राउंड में आप डालिए। अच्छा, एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और क्या फिर मैं सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड पे डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल डाल सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं है। आप अपनी जो चॉइस लिस्ट आपने बना रखी है उसमें आपने टॉप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस ही डालें, उसके बाद आपने फिर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को रखा होगा, जैसे आपने आरडी गार्डी को रखा होगा या श्री अरबिंदो को रखा होगा या फिर चिरायू मेडिकल कॉलेज को रखा होगा। तो अगर अपग्रेड में मतलब आप ये मानो कि आसपास अगर आप कहीं हैं, मतलब आप 1317 की जगह आप 1320 पर हैं और आपको फर्स्ट राउंड में आपको अरबिंदो कॉलेज मिल गया, तो हो सकता है आपको सेकंड राउंड में हो सकता है कि आपका अपग्रेड हो गया, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो इसलिए क्योंकि ये तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिला है तो सेकंड राउंड में भी सर मुझे प्राइवेट ही मिलेगा क्या, थर्ड राउंड में भी मुझे प्राइवेट ही मिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई बच्चा अगर बाहर हो रहा है तो जो नीचे वाला बच्चा है वो ऊपर खिसक रहा है, वो और ऊपर खिसक रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो बीडीएस के लिए तो ऑब्वियसली स्टेट रैंक देखिए यहां पर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 2744 था। ये एमबीबीएस नहीं है, ये बीडीएस है। बीडीएस के ऊपर वाले जितने भी कॉलेजेस अभी मैंने बताए एमबीबीएस सीट थी, स्टेट रैंक इतना था। तो 1317 या फिर 1303 या फिर 1311 या फिर 1307। ठीक है, ये आपका जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। अब जनरल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया या एससी हो गया या एसटी, इनकी सबसे ज्यादा क्वेरी बच्चों की आई है। तो देखिए अगर मैं गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं भोपाल, तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को स्टेट रैंक 270-280 पे मिल रहा था, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को स्टेट रैंक 437 के ऊपर यह मेडिकल कॉलेज मिल गया है। ऐसे फिर इंदौर स्टेट रैंक 260, ऐसे फिर ग्वालियर स्टेट रैंक 691, जबलपुर स्टेट रैंक 699, ये स्टेट रैंक। आप मार्क्स बिल्कुल मत देखिए क्योंकि मार्क्स का 2025 के अंदर बिल्कुल ही सिनेरियो बदल गया है, तो मार्क्स बिल्कुल मत देखिए, बट ऑल इंडिया रैंक या स्टेट रैंक ये आपको बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगी आपके रिजल्ट के अंदर भी। ऐसे ही यहाँ पे रीवा में स्टेट रैंक 874 जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है उसको कॉलेज मिल गया था। तो इसके आसपास अपनी आप क्लोजिंग 2025 की बिल्कुल लिस्ट तैयार कर लीजिए, आप देखिएगा आपको यहीं पर ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा अप डाउन होगा बस। ठीक है, ऐसे ही सागर 990 स्टेट रैंक, ऐसे रतलाम 1425, विदिशा 1339। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दतिया की तो ये 1491, ऐसे ही खंडवा की 1473, शहडोल की 1551, छिंदवाड़ा की 1356, ये आपके कॉलेजेस होंगे। ऐसे सतना ये 1589, ऐसे ही शिवपुरी 1100 ये हो गया एक, ऐसे मंदसौर 1521 और नीमच 1508, ये आपके स्टेट रैंक पर क्लोज हुआ था 2024 के अंदर। सिवनी 1599 और इंदौर का जो बीडीएस कॉलेज के लिए है वो 4181। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए जिसका 1599 मतलब 1600 तक मान के चलिए आप, 1600 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आइए ओबीसी कैटेगरी, भोपाल देखिए ओबीसी में ये जो क्लोज हुआ था इसके अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये आपका
225 करीबन या 425 होगा, ये एक नंबर यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गई है, 425 होगा ये, है ना। और अगर हम ऐसे इंदौर की बात करते हैं तो ये स्टेट रैंक 226 होगा। एक बार इसको मैं थोड़ा सा टैली कर लेता हूं, जो हमारे पास लिस्ट है उससे मैं थोड़ा सा टैली कर लेता हूं। ये देखिए जो ओबीसी वाली कैटेगरी वाला बच्चा है ना, हाँ बिल्कुल, देखिए तो ये मुझे लग रहा है ओबीसी के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपका 425 भी नहीं होगा, क्योंकि 425 काफ़ी ऊपर रैंक है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे फिर इंदौर ओबीसी कैटेगरी, ये स्टेट रैंक 226, ऐसे ग्वालियर 563, जबलपुर 661, इसके बाद फिर रीवा 672, सागर 830, रतलाम 945, विदिशा 845, ऐसे फिर दतिया 1218, खंडवा 1112, शहडोल 1295, छिंदवाड़ा 1232, ऐसे फिर सतना 1331, शिवपुरी 1160, मंदसौर, इसका देखिए स्टेट रैंक अभी मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रख रखा है। नीमच 1325, और फिर सिवनी 1327, और उसके बाद जो बीडीएस है वो आपका 3847। तो अगर आप स्टेट रैंक देखें ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, तो जो ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा है, उसके लिए 1331, यहां पे 1325, और यहां पे आपका 1327, मतलब लगभग ये मान के चलिए कि अगर आपका स्टेट रैंक 1325, 1330 या 1320 इसके आसपास है, तो फिर आपको इनमें से कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एनालिसिस करने में काफी हेल्प करेगा। ऐसे ही एससी कैटेगरी, अब एससी और एसटी कैटेगरी को देखते हैं। भोपाल स्टेट रैंक 3116, फिर ऐसे ही इंदौर, ये हो गया आपका 2373, ग्वालियर 3838, जबलपुर 3536। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं इन सभी स्टेट रैंक के आसपास 2025 में हैं, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनके अंदर मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर मेरा स्टेट रैंक एससी कैटेगरी के अंदर ये है, तो मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इनमें से कौन सा। आप बच्चों इससे पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको बाकी बहुत सारे बच्चों के साथ खूब शेयर करो, खूब बढ़ चढ़ के इसको शेयर करो, जिससे कि सभी बच्चों को एमपी के अंदर तो कम से कम ये अंदाजा लग जाए कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इसके बाद जो रीवा है वो 4884, ऐसे सागर 4860, रतलाम 4706, विदिशा 4254, ये सब एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। फिर दतिया 5071, खंडवा 4993, शहडोल 5003, छिंदवाड़ा 4467, ये। और ऐसे ही फिर इसके बाद स्टेट रैंक 5246, शिवपुरी 4883, मंदसौर 5165, नीमच 4764, और ऐसे ही यहाँ पे सिवनी 4802, और इंदौर का जो बीडीएस है वहां पे 8312, ये होगा। देखिए तो क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष, 5246 है ना, ये एक तरीके से हाईएस्ट गया था एससी के अंदर 5246। तो 5246 में सतना का ये जो कॉलेज है ये मिल गया था, यही आपका यहाँ पे हाईएस्ट गया था। तो इसलिए आप मानिए कि अगर आपका 2025 में भी स्टेट रैंक इसी के आसपास है, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आप इससे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एससी कैटेगरी है। अब एसटी कैटेगरी, जो भोपाल का कॉलेज है वो 7594 पर क्लोज हुआ था 2024 में, इंदौर 6219, ग्वालियर 8514, जबलपुर 8442, ऐसे ही रीवा 8736, सागर 8595, रतलाम 8509, विदिशा 8560, ऐसे ही दतिया 8780, खंडवा
8,696, शहडोल 8,847, छिंदवाड़ा 8,854, ये इन सभी कॉलेजेस का था। सतना 8,747, शिवपुरी 8,897, मंदसौर 8,549, नीमच 8,697 और सिवनी 8,709। और ये जो BDS है ये ऑब्वियसली 12,066 स्टेट रैंक। तो अगर आप ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो देखिए 8,709, 8,747 है ना, इसका मतलब जो एक तरीके, और 8,897 ये, और मुझे कहीं पर इससे हाईएस्ट नहीं दिख रहा है ना। तो लगभग अगर आपका ST कैटेगरी के अंदर है 8,897, मतलब ये मान लीजिए 8,900 रैंक है ना, 8,000 अगर आपको 900 रैंक है तो स्टेट रैंक, तो फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो मैंने जनरल कैटेगरी, जनरल EWS, OBC, SC, ST ये मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखना है तो फिर आप इससे अपना अंदाजा लगा लीजिए। इस यहाँ पर जो ओपन स्पेस दिख रही है, वेकेंट स्पेस दिख रही है, इसमें भर लीजिए। आप मान के चलिए कि यहीं आसपास पे क्लोजिंग इस साल भी आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सभी को। अब मैं इसी के पार्ट 2 में आपको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी आपको मैं बताता हुआ दिखूंगा। तो इसके लिए आप अगले वीडियो को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देख लीजिएगा। और हाँ, इसको सभी MP में बढ़ चढ़ के खूब पार्टिसिपेट कर, मतलब खूब शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चों को ये अंदाजा लग जाए कि भाई मैं अगर इस स्टेट रैंक पर हूं तो मुझे ये कॉलेज मिलने वाला है। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री बाय जैन सर। ऐसे में और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह जाएं। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा। मैं आपको ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।